से काम करती है। हाँ जी, जहाँ पर ज़रूरी होता है वहाँ पर तो वो ठा ठा पहुँच जाते हैं, जहाँ नहीं इतना ज़रूरी होता वहाँ वो इतना प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते। पर एनीवे, दुख वाली बात है जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है। आइए ज़रा दूसरी तरफ चलें थोड़ा सा। ये एक सवाल है टैग टीवी, डू यू एग्री ऑन राहुल गांधी स्टेटमेंट अबाउट वीर सावरकर इन महाराष्ट्र? ये सुरेश जी का सवाल है। इसका जवाब जो है पहले मिश्रा जी आप दीजिए, फिर शबनम जी आप दीजिए, फिर मैं दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक चीज मानता हूँ, वीर सावरकर ने क्या किया क्या नहीं किया, किस कंडीशन में किया, वो डिफरेंट चीज है। हमारे यहाँ माना यह जाता है कि अगर हवन हो रहा है तो उसमें एक भी आहुति आपने दे दी तो आप पुण्य के भागी है। और वीर सावरकर तो सालों साल जेल में रहे थे, और अंग्रेजों की जेल में रहना कितना मुश्किल होगा शायद आप जानते हो, क्योंकि आप उस वक्त शायद थे, हम तो नहीं थे। हमने तो किससे कहानियां पढ़ी है कि किस तरीके से वो चक्की चलवाते थे और कोड़े मारते थे। जो आदमी कोड़े खाया और सालों साल जेल में रहा, तो उसके इस कंट्रीब्यूशन को, इस जो उसने बर्दाश्त किया, ये प्रताड़ना, ऐसा नहीं है कि वहां पे नौकर लगे रहते थे और पिता के नाम पुत्री के नाम पिता के पत्र जो है और 50 किताबें लिखी जा रही है। वीर सावरकर ने ये नहीं किया। हार्डकोर उनको सजा मिली थी, उसको उन्होंने झेला। तो जो उन्होंने झेला उसको नमन है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, भले ही सफलता मिली हो, अब सुभाष चंद्र बोस ठीक है, सक्सेस हुए नहीं हुए वो डिफरेंट इशू है। ऐसे हजारों लोग छोटे छोटे गांवों में पड़े हुए हैं जिनका नाम तक नहीं है। उनको प्रॉब्लम हर आदमी के सामने होती है। आदमी है तो हाड़ मांस का पुतला है ना। टूटा वही, देखिए आजादी की लड़ाई में भी टूटा वही नहीं जिसको पूरी सहूलियत कैद खाने में भी मिलती रही, वही सरवाइव कर गए। अदरवाइज जो अंग्रेजों के चंगुल में फंस गया, स्वतंत्रता सेनानी जितने भी थे, उनके क्या हाल हुए हैं, क्या कष्ट उन्होंने झेले हैं। तो जो कष्ट उन्होंने झेला है उसके लिए तो डेफिनेटली मैं नमन करूंगा। बाकी जिसको जो विवाद करना है करे। आप राहुल गांधी से पूछिए ना जरा कि ऐसी कौन सी जेल है, आप मुझे ये बताइए, जहां पे कि आप जाएंगे आपको कपड़े भी आयरन किए हुए मिल रहे हैं, पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखने के भी। और अगर अंग्रेज आपके दुश्मन है तो अंग्रेजों का 2 पैरामीटर क्यों था? कोई फांसी पे चढ़ा जा रहा है, चंद्रशेखर आजाद और ये सब, और बोल दिया जाए जी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिसने भी तकलीफ उठाई है आजादी की लड़ाई में, जो एक कदम भी चला है किसी के साथ भी, चाहे उसने पदयात्रा की हो, चाहे दांडी मार्च में गया हो, चाहे कैसे भी किया हो, केवल एक कदम भी जिसने चला है तो मैं उसको नमन करता हूं। आपको जितना डिस्प्यूट क्रिएट करना है करिए। जी शबनम जी। डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है कि किसी भी बड़े नेता को, किसी भी दूसरे नेता के प्रति, या जिन्होंने भी आजादी में हिस्सा लिया हमें आजाद कराने के लिए, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते और आपको हमें पता भी नहीं है किस किसने अपनी आहुति दी। तो हमें इन सब चीजों पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। ना हमें नेहरू जी पर कटाक्ष करना चाहिए, ना हमें सावरकर जी पर कटाक्ष करना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि हम उनके नेता का अपमान ना करें, और इधर राहुल भैया को भी समझना चाहिए कि हमें भी किसी का अपमान करते हुए नहीं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत राजनीति करनी है सबको, लेकिन किसी का अपमान कर करके राजनीति करने से अच्छा है आप अपने मुद्दों पर राजनीति करें। ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, अपने मुद्दों पर राजनीति करिए। एक दूसरे को अपमानित करते रहेंगे तो मुझे लगता है हमारे देश की राजनीति बहुत गंदी तरफ जाएगी। अगर हम देश के मुद्दों पर बात करेंगे, देश की चीजों पर बात करेंगे, देश को कैसे सशक्त बनाया जाए, देश को कैसे हम लोग आगे लेकर जा सकते हैं, चाहे सत्ता किसी के भी हाथ में हो, कुछ चीजों पे एक कायदा कानून बनना चाहिए डॉक्टर साहब, कि आप ऐसे किसी को भी अपमानित नहीं कर सकते हैं। कोई भी नेता इस तरह से किसी भी पार्टी के बड़े लीडर को अपमानित करेगा, उसे 6 महीने की मैं तो कह रही हूँ कि जेल रखिए, उसके ऊपर पेनल्टी रखिए। ऐसा एक कानून, सब चीजों के लिए हम कानून करते हैं, अभी भाई और भी कानून की बात कर रहे थे, तो हमें एक ऐसा कानून नेताओं के लिए भी लाना चाहिए। हमें किसी से, कोई हमारे प्रतिद्वंदी है लेकिन सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, हम बेइज्जती किसी की ना करें। हाँ, अगर कुछ उनके कोई बुरी चीज थी, सम्मान के साथ बता दीजिए कि भाई फलाने, लेकिन यहाँ तो आप देख ही रहे होंगे नेताओं का स्तर किस तरीके का जा रहा है। दिन प्रतिदिन नेताओं का स्तर गिरता जा रहा है। किसी को भी किसी के ऊपर लांछन भी लगाना है तो इतनी गंदी तरह से लांछन लगाता है कि सुनकर ही जनता ही शर्मिंदा हो जाए।
तो मेरा आपके माध्यम से सारे नेताओं से भी निवेदन है कि बुरी बात है, बताइए, कोई बात नहीं, किसने कितनी ज्यादा आहुति दी, किसने कम दी, किसने 6 महीने कारागार में रहा और कड़ी सजा पाई, या किसी ने माफीनामा लिखा, और ये जो भी राहुल भाई कहते हैं, इसकी राजनीति की जरूरत ही नहीं है। ना बीजेपी को जरूरत है ऐसी राजनीति की, ना कांग्रेस को। अब जनता भी दूसरी तरह से आपको देखना चाहती है, जनता में बड़ा बदलाव आया है। आप जनता की रग को अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर राहुल भाई के लिए, जैसा कहते हैं सबकी राजनीति, जैसा आपने भी कहा कि छोड़ दें अगर नहीं बन पा रहा है, तो फिर भाई को शायद शांतिपूर्वक जो भी चीजें हैं, कुछ पूजा पाठ में बैठना चाहिए राहुल गांधी जी को। और भारत जोड़ो यात्रा में आप सीखने निकले। मैं तो जब से पैदा हुई हूं मेरे को भारत का पूरा ही ज्ञान है, मुझे कुछ सीखने जाने की बाहर जरूरत ही नहीं है। मुझे ना बंगाली के लिए सीखने की जरूरत है, ना मुझे महाराष्ट्रियन के लिए सीखने की जरूरत है। मेरा भारत एकजुट है। मेरे भारत में कितनी जाति, कितने धर्म, कितनी तरीके के लोग, एक अलग अलग तरीके के भांति भांति की भाषाएं, लेकिन मुझे पैदाइशी समझ है हर एक की। तो इसके लिए मुझे कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसके लिए कुछ किसी सावरकर को गाली बकने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी नेहरू जी को बुरा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो मुद्दों की करिए। आप राजनीति कहते हैं मैं महंगाई की कर रहा हूं, लेकिन जाते सावरकर पर है, कभी आरएसएस को कुछ कहते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को पहले आत्ममंथन करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा 1 महीना घर में रहकर आत्ममंथन करते भाई, और सोचते कि मेरी क्या कमी है जो जनता मुझे पसंद नहीं कर रही है, तब शायद उनका एक अलग रूप हमें देखने को मिलता। अभी अगर इसी तरीके की बातें करते रहेंगे तो उनकी राजनीति मुझे लगता है भाई की जीरो ही रहने वाली है। मिश्रा जी, क्या कांग्रेस पार्टी का जो फ्यूचर है, मुझे तो लगता है ना के बराबर है, पर मैं मतलब आई विल गिव माय आर्गुमेंट्स व्हाई आई थिंक सो। क्या राहुल के लीडरशिप में, क्योंकि चाहे वो जिसको मर्जी प्रधान बना दें, अल्टीमेटली सब उसको जाके पूछते हैं कि क्या करना, और वही वो जो कहता है जी, वही एक किस्म का कानून बन जाता है। तो क्या उसके होते हुए जी, बाकी को छोड़ दो, प्रियंका कुछ नहीं, वो राहुल है जो कहता है, तो क्या राहुल के होते हुए कांग्रेस पार्टी कुछ भी आगे बढ़ सकती है? देखिए डॉक्टर साहब, आप किसी देश में रह के और वहां के जो इस्टेब्लिश्ड और फंडामेंटल सिद्धांत है उसके खिलाफ बोल करके कम से कम एक जन्म में तो आप वहां पे शासन नहीं कर सकते हैं। बात केवल राहुल गांधी की हो, और वो भी भारत जैसे, अगर मैं ये बोलूं कि 5000 साल से हमारी मान्यता चल रही है कि जी पत्थर पे जल चढ़ाओ, और आज तक नहीं टूटा। अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया, मुगलों ने किया सारी चीज, लेकिन हमारी श्रद्धा या हमारे जो लाइफ स्टाइल है, मान्यताएं, बिलीव नहीं टूटी। राहुल गांधी उसको बदलना चाहते हैं बोल के कि जी राम सेतु नहीं है, राम नहीं थे, ये नहीं है, वो नहीं है। और केवल एक राहुल गांधी को कांग्रेस में तो बात समझ में आती है। मेरा किसी से कोई बैर नहीं, मेरी शुभकामनाएं उनको भी हैं, भाई आप भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके आए और सीधे प्राइम मिनिस्टर बन जाए, इस लेवल की मेरी शुभकामनाएं हैं। अच्छा, सवाल ये है कि कितने राहुल गांधी वहां पड़े हुए हैं। आप ये देखिए, मणिशंकर अय्यर ने जीता हुआ चुनाव हरा दिया था केवल एक शब्द बोल के, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं, फिर वो बोल देंगे सॉरी मुझे ठीक से हिंदी नहीं आती होती सब कुछ है। तो इसके पीछे एक कारण है दुर्भावना। ये जान देखिए, कोई ऐसा डॉक्टर साहब गलती से कोई नहीं बोलता है, हाँ, ये दुर्भावना है कहीं ना कहीं। अब हमको ये मान लेना चाहिए, जो आदमी इस तरीके से बोल रहा है तो अंदर ही अंदर वो कुढ़ता है भारत से, भारतवर्ष से, यहाँ की मान्यताओं से, और इसको जी गलती हो गई, ये सब चीजें नहीं। जनता को और हर आदमी को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप वीर सावरकर के ऊपर बोल रहे हैं, और मैं चुनौती देता हूँ, ए.ओ. ह्यूम के ऊपर जरा पढ़ के देखिएगा उसने क्या नौटंकी की थी, जो कांग्रेस का फाउंडर था। और आज तक किसी भी, देखिए गांधी जी का नाम लेते हैं ये लोग रैली में, कांग्रेस कभी ए.ओ. ह्यूम का नाम आज तक तो मैंने नहीं सुना, कम से कम इतने दिनों से तो मैं देख रहा हूं, कभी किसी कांग्रेस के नेता ने ए.ओ. ह्यूम के बारे में नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? अब वो ठीक है, यहाँ हम अभी टाइम नहीं है, जरा रिसर्च करिएगा। अगर वीर सावरकर के ऊपर आप कर रहे हैं तो ए.ओ. ह्यूम के ऊपर भी रिसर्च करिए, उसने क्या क्या गुल खिलाए थे। और या कांग्रेस वाले बोले उसकी जयंती मनाएं, उसकी पुण्यतिथि मनाएं। भाई कांग्रेस का फाउंडर
और उसका कहीं नाम कहीं फोटो भी नहीं दिखता होगा। मुझे तो लगता है कांग्रेस के हेड ऑफिस में भी उसके फाउंडर का फोटो ही नहीं है। नहीं, किसी को पता ही नहीं। चुनाव प्रचार में ये किसी को बीजेपी वगैरह का देखिए, और हर जगह जितनी और पार्टियां हैं, अब लोहिया जी का देखिए, समाजवादी पार्टी का हर जगह लोहिया जी का फोटो होगा, नाम होगा कि भैया लोहिया जी ने ये दिया था। हर बार अखिलेश यादव बोलते हैं, मायावती जी हर बार जो है अंबेडकर जी का नाम लेती हैं, और ए ह्यूम का नाम कभी कोई कांग्रेस का नेता नहीं